नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका कल्याण कर्म में। आइए ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। आज कुछ योगों के बारे में जानते हैं। इन योगों को हमें अवश्य सीखना चाहिए। जब भी हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, किसी की जन्म पत्रिका फलित कर रहे हैं, उसमें हमको इन योगों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा हम अच्छे प्रकार से किसी की भी फलित कर सकते हैं। तो आइए आज इस पाठ में हम पुनः कुछ योग को जानते हैं। जो नए दर्शक हों, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। हम इसी प्रकार की और भी वीडियो डाल करके आपको लाभ देने वाले हैं, आपको आसानी से ज्योतिष की शिक्षा देने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो आरंभ करते हैं। आज जिस योग से हम प्रारंभ कर रहे हैं वह है सर्वप्रथम चांद्र योग। चांद्र योग सबसे पहले जान लीजिए किस प्रकार से होता है और इसके क्या फल होते हैं। विधोस्तु सुनफा नफा धुरधुराः स्वरिः फोभय। चंद्र स्थित राशि भाव से द्वितीय भाव में यदि सूर्य से इतर भौमादि ग्रह स्थित हों तो सुनफा, द्वादश भाव में स्थित हो तो अनफा योग, और यदि द्वितीय और द्वादश दोनों भावों में उक्त ग्रह स्थित हों तो दुर्धरा योग होता है। इन तीनों योगों के अनुपस्थित रहने पर अर्थात चंद्रमा स्थित भाव से द्वितीय और द्वादश भाव ग्रह शून्य हो तो केमद्रुम योग होता है। जब चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर अर्थात चंद्रमा जहाँ विराजमान है उससे अगले भाव में और द्वादश स्थान पर अर्थात चंद्रमा जहाँ विराजमान है उससे पहले भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित ना हो तो केमद्रुम योग होता है। कतिपय विद्वानों के अनुसार चंद्रमा के साथ या उससे केंद्र में यदि कोई ग्रह संयुक्त हो तो केमद्रुम योग नहीं होता। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना भी है। केमद्रुम योग अवश्य जानें, क्योंकि केमद्रुम योग जब भी मिलता है इसके बहुत ही प्रभाव होते हैं जीवन में। केमद्रुम योग के संबंध में कल्याण वर्मा कहते हैं, एते न यदा योगाः केंद्र ग्रह वर्जितः शशांकश्च केमद्रुमोति कष्टः शशिनी समस्त ग्रहादृष्टे। अर्थात चंद्रमा और चंद्र लग्न से केंद्र भाव यदि ग्रह शून्य हो अथवा चंद्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो तब भी केमद्रुम योग होता है, जो अत्यंत कष्टप्रद माना गया है। यह जीवन में अनेक प्रकार से हमें कष्ट प्रदान करता है केमद्रुम योग। इस प्रकार यह केमद्रुम योग होता है। इस योग में आपने सर्वप्रथम जहाँ से आरंभ किया है वहाँ पर देखा होगा चंद्र स्थित राशि भाव से द्वितीय भाव में यदि सूर्य से इतर भौमादि ग्रह स्थित हो तो सुनफा, द्वादश भाव में स्थित हो तो अनफा योग, और यदि द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में उक्त ग्रह स्थित हो तो दुर्धरा योग बनता है। इन बातों को भी आप ध्यान दें। आगे बढ़े उससे पूर्व जो भी दर्शक हैं हम उनको सूचित करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप 30 दिन में आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। हमने 30 दिनों में सरलता से ज्योतिष सिखाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चैनल में जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ज्योतिष सीखें इस प्रकार के पाठ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें 30 के 30 पाठ देख करके आप आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जो इसमें हमने पढ़ा चांद्र योग में सुनफा और अनफा योग, इसके फल को जानते हैं। जो व्यक्ति सुनफा योग में उत्पन्न होता है वह अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन, वैभवादि और ख्याति से युक्त राजा अथवा राजा के समान वैभवशाली होता है। जिसकी कुंडली में सुनफा योग होता है, सुनफा योग में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है।
उसके बाद अनफा को जानते हैं। अनफा योग में उत्पन्न व्यक्ति शक्तिशाली, स्वस्थ, शीलवान, विख्यात, भौतिक सुख से संपन्न, सुवेशधारी, संतुष्ट और प्रसन्न चित्र होता है। यह अनफा योग के लक्षण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चंद्र लगने से द्वितीय भाव में भौमादि ग्रहों के योग से सुनफा योग बनता है। सुनफा योग किस प्रकार से बनता है, इस बात को ध्यान दें। चंद्र लग्न से द्वितीय भाव में भौमादि ग्रहों के योग से सुनफा योग बनता है। तो इस प्रकार यह सुनफा योग का फल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं दुर्धरा और केमद्रुम योग का फल। दुर्धरा योग में उत्पन्न व्यक्ति सहज ही भोग, सुख, सौभाग्य, वाहन आदि सुख प्राप्त कर लेता है तथा वह त्यागी और सद्वृत्तियों से युक्त होता है। ध्यान दें, दुर्धरा योग में उत्पन्न व्यक्ति सहज ही भोग, सुख, सौभाग्य, वाहन आदि सुख प्राप्त कर लेता है तथा वह त्यागी और सद्वृत्तियों से युक्त होता है। इसके विपरीत राजकुल में उत्पन्न होकर भी केमद्रुम योग में उत्पन्न व्यक्ति मलिन चित्तवृत्ति का, दुखी, नीच, निर्धन, दास और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होता है, जिसकी कुंडली में केमद्रुम योग होता है। इस प्रकार यह जो थे दुर्धरा और केमद्रुम, इन दो योगों के फल है। आज के पाठ में आपने कुछ योगों के बारे में जाना। सर्वप्रथम आपने चांद्र योग, जिसमें आपने देखा सुनफा, अनफा, उसके बाद केमद्रुम और दुर्धरा, इन योगों के विषय में जाना। इन योगों को आप अच्छे प्रकार से समझ लें, सीख लें और याद कर लें, क्योंकि आगे आपको ज्योतिष में इन योगों की बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। कौन से ग्रह से किस प्रकार से कौन सा योग बनता है, किस योग का क्या फल है, कौन सा योग शुभ है, कौन सा योग अशुभ है। इसलिए इन सब का विचार अवश्य करें कुंडली में, तभी आप अच्छी प्रकार से फलित करना सीख सकते हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं और ज्योतिष के विषय में अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो इन योगों को आप अच्छे प्रकार से समझ लें। आगे अगले पाठ में भी हम कुछ और योगों के बारे में आपको बताते रहेंगे। जिनको कम समझ में ना आया हो वह कमेंट द्वारा हमसे पुनः पूछें, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे अगले पाठ में। तो इसी प्रकार की ज्योतिष की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी लाभदायक वीडियो के साथ अगले पाठ में। तब तक के लिए जय श्री राम।